अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी कबाब कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है? अगर नहीं तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब कढ़ाई घर में कैसे बना सकते हैं। अब तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेनी है एक कढ़ाई, जिसको हमने गरम कर लिया है और इसमें ऑयल डाल दिया। इसमें ये तेल डालने के बाद थोड़ा सा गर्म हो जाएगा जब, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ, फाइन चॉप किया हुआ ये प्याज, और इस तरह इसको भून लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले पहुंच सके आप तक। तो ये प्याज थोड़ा सा हमारा जैसे ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो इसके अंदर हमने डाल दिया लहसुन चॉप किया हुआ, और इसको भी हम अच्छी तरह घुमा फिरा के तो भून लेंगे। और इसको ब्राउन नहीं होने देना, इसका कलर ट्रांसपेरेंट रहे। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा ये नमक डाल दिया, थोड़ा सा इसको करारा करने के लिए हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया, और थोड़ी सी करारी कड़कदार बनाने के लिए दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ये हमने इसमें डाल दिए जी। और थोड़ा सा हमने डाल दिया ऊपर से चिकन पाउडर, ताकि इसका मज़ीद टेस्ट जो है वो बेहतरीन हो जाए। तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह घुमा फिरा के भून लेना है। याद रखें कि इसको आपने ब्राउन नहीं होने देना, और ये पेल सा हो जाए, जैसे ही सोते हो जाए तो इसको आपने डाल देनी है थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। अब इसका जो टेस्ट है वो जो बन के आएगा, तो आप खाएंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह क्या चीज़ बनी है। तो इसके बाद हमने इसमें ये डाल दिया जी टमाटो प्यूरी। टमाटर को हमने उबाल के इसका छिलका उतार लिया था, तो फिर इसको हमने चॉप कर लिया था अच्छी तरह, और फिर इसको हमने इसके डाल दिया कढ़ाई में। अब हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसमें पानी जो है इसका अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और एक स्मूथ सी ग्रेवी, एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की ग्रेवी बन जाए। तो अब साथ ही हमने इसमें डाल दिया जी गोला कबाब, और गोला कबाब डाल के हमने इसको भूनना है इस तरह अच्छी तरह से, ताकि ये मसाला अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाए। और ये देखें जी कितना बेहतरीन सा कलर आ रहा है, बुनाई इसकी हो रही है और हल्की सी ग्रेवी भी बन रही है साथ में। तो इस तरह से आपने इसको घुमा फिरा के तो कढ़ाई में चलाते रहना है। साथ ही हमने डाल दी जी चंद हरी मिर्चें काट के, थोड़ा सा जुलियन कटा हुआ अदरक, और फिर इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके दम पे पकाएंगे। तो ये हो गया तकरीबन 5-7 मिनट, और देखें कितना बेहतरीन कलर इसका आ गया इसका। और इसमें जो पानी था वो भी खुश्क हो गया, थोड़ा बहुत मॉइस्चर था वो खुश्क हो गया। और इस तरह से आपने इसको घुमा फिरा के रखना है ताकि ये जले नहीं। अब इसके अंदर मज़ीद हम कुछ चीज़ें डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मसाले, तो उससे ये और भी शानदार किस्म की बनेगी। आप खाएंगे तो इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे और याद करेंगे कि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। तो ये देखें जी कितना माशाल्लाह बेहतरीन कलर इसका बन के आ रहा है, और बेहतरीन किस्म का इसका टेक्सचर, और इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन होगा। आप इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर भूनें, और ये बिल्कुल तैयार हो गई। ये देखें अब इसमें हमने डाल दिए सब्ज़ मसाले, और थोड़ा सा हमने इसको लगा दिया मक्खन का तड़का। तो ये कुकिंग बटर हमने इसमें डाला है जी। और अब जो इसका मज़े का टेस्ट बनेगा ना, आप हमेशा याद रखेंगे। ये देखें जी कितनी मज़ेदार सी हमारी
कबाब कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। और आप भी इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसमें अभी हम मज़ीद सिर्फ एक थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च इसमें डालेंगे और साथ ही थोड़ी सी अदरक का जुलियन वो भी इस पर डालेंगे। ये गरम मसाला पाउडर हमने इसमें डाल दिया। कढ़ाई हमारी बन के हो गई तैयार। और अगर आप इसी तरह की मज़े की रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।